बिहार बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से यह क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत तीव्रता। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ या घट सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, डिवाई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति कूलम से। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, विद्युत आवेश का ईएसयू मात्रक में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 गुना 10⁻9। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.8 गुना 10⁻−10। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, इस संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्राइडे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संरक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, प्रश्न घनत्व का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, किसी वस्तु का अवयव स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, आवेश का ऐसा मात्रक होता है। 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, जब कोई वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.7 कूलम प्रति केजी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है, द्विध्रुव पर बल 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स अक्ष के अनु होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पर, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटों के बीच की दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, I/r²। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक सर घुसा दिया जाए तो उसकी धारिता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारिता बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, एक समविभीय तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर छिद्र द्वारा किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, ये दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युतीय स्थित ऊर्जा का मान। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोले पर समान आवेश दिए जाए तो विभव होगा। 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटे गोले पर ज्यादा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 है यहाँ पर, संधारित्र के प्लेटों के बीच की प्रभावित पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, विद्युत विभव का मात्रक है। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 - 19 चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, विभव प्रवणता बराबर होता है। 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, dV/dx। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 14 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत विभव बराबर होता है। 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, W/Q। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर, विभव प्रवणता की इकाई होती है। 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे
विद्युत ध्रुव पी को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पी गुना ई, पी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर किसी वस्तु का आवर्त स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर 3 संधारित्र जिसमें से प्रत्येक की धारिता सी है समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता होगी। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 3C। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर x अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x अक्ष बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं, विभव v का मान 0 होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, x इन्फिनिटी पर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर प्रभावी धारिता 5 मिलीएम्प को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 मिलीएम्प के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 संधारित्र। इसी तरह का रोज क्लास पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं अगला क्लास।